इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट लेके आया हूँ। जितने भी वॉल्यूम लीडर के स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ शेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया है और कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इनको बाइंड अप कर सकूँ। इसमें पहला स्टॉक है जी TRG पाकिस्तान। TRG की अगर आप पोजीशन देखें तो टेक्निकली ये अप ट्रेंड में है और इसने वीकली के चैनल के बॉटम को फरवरी के महीने में ब्रेक किया था और ब्रेक करके इसने काफ़ी डाउन ट्रेंड इख्तियार किया, तकरीबन 40 रुपये तक गया, फिर वापस आकर इस वीकली के चैनल के बॉटम को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और 59 रुपये 34 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को हिट करके वापस इसने 51 रुपये 75 पैसे के पास टेस्ट किया। यहाँ से पलट के फिर इसने 69 रुपये 17 पैसे के लेवल को हिट किया और आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पर इसने अपर कैप की पोजीशन इख्तियार की है, सेम इसी पोजीशन के ऊपर इसने 13 मई 2026 को टारगेट हिट किया था और वहां से ये फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था। अब इसकी जो मौजूदा पोजीशन है, पहले यहाँ पर इसकी ये कैंडल रेड थी और अभी इसकी ये कैंडल ग्रीन है। टेक्निकली अप ट्रेंड में है और उम्मीद है कि ये आपको कल भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसने इस मंथ की रेजिस्टेंस को भी अबूर कर लिया, इसके अलावा 63.35 को भी, 67.11 को भी, और साथ ही साथ कैंडल इसकी बड़ी मजबूत है। लेकिन आप लोग प्रॉफिट टेकिंग को भी तरजीह दीजिएगा। इसका जो अगला टारगेट एरिया है वो 71 रुपये 7 पैसे का है, जो कि वीकली की रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो अगला लेवल है वो तकरीबन 73 रुपये 34 पैसे का है, जहां पर मंथ के चैनल का टॉप भी है। अगर ये मंथ के चैनल के टॉप को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला टारगेट एरिया इसके बाद 75 रुपये 59 पैसे का होगा, जिसको अबूर करके ये इस लेवल तक जा सकता है, जो कि 70 रुपये 82 पैसे का है, जिसको इसने आखिरी दफ़ा 10 फरवरी 2026 को हिट किया था। अगर ये इस लेवल पर पहुंच जाता है और सस्टेन नहीं करता तो ये इस सूरत हाल में डबल टॉप लगा के सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए काम कीजिएगा। स्टॉप लॉस की बात करें या सपोर्ट की बात करें तो 67 रुपये 11 पैसे की मंथ की सपोर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि इस जगह पर भी ये ऑलमोस्ट डबल टॉप और फिर इस कैंडल्स के हिसाब से ये ट्रिपल टॉप लगा चुका है। तो अगर ये वक्ती तौर पर इस रेजिस्टेंस को 73-34 को अबूर करके इस पर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको सस्टेन नहीं करता तो अगला सपोर्ट एरिया इसका 65 रुपये 42 पैसे का होगा और अल्टीमेटली 63 रुपये 35 पैसे की वीकली की सपोर्ट होगी। इसके बाद दूसरा शेयर है जी बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो इसने जनवरी 2026 में 44 रुपये 5 पैसे के लेवल को हिट किया, वहां से फिर सेलिंग प्रेशर का शिकार होकर वीकली और डेली दोनों के चैनल के बॉटम को 23 रुपये 35 पैसे पर हिट करके यहाँ से जो परफॉर्म करना शुरू किया 23 रुपये से तकरीबन, तो इसने 37-37.5 रुपये के लेवल को हिट किया और तकरीबन इसने कोई 30-40% गेन दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर डेली के चैनल का टॉप था तो इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर गिरावट का शिकार होकर इसने तकरीबन 31 रुपये 47 पैसे या 31.5 रुपये के आसपास से सपोर्ट पकड़ के वापस फिर इसने 37 रुपये 9 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। लेकिन वही बात कि डेली के चैनल के टॉप को सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं दे सका डेली की बेसिस पर। और फिर आप देख सकते हैं कि मुसलसल रेड कैंडल्स बनने के बाद इसने 33 रुपये से तकरीबन दोबारा सपोर्ट पकड़ी और फिर कुछ दोबारा इसने कैंडल्स बनाई, लेकिन ज़्यादातर कैंडल्स इसकी रेड हैं। टेक्निकली अभी भी ये पॉजिटिव मोमेंटम इख्तियार करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 35 रुपये 20 पैसे की है, वीकली की रेजिस्टेंस है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो लेवल है 35 रुपये 78 पैसे का, फिर 36 रुपये 34 और अल्टीमेट टारगेट एरिया 37 रुपये 9 पैसे का है। जब तक ये 37 रुपये 9 पैसे की रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता उस वक्त तक ये मज़ीद अप ट्रेंड इख्तियार नहीं कर पाएगा और टेक्निकली भी ये यही बता रहा है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 34 रुपये 24 पैसे की डेली की पहली सपोर्ट है, जबकि दूसरी सपोर्ट 33 रुपये 67 पैसे की, जबकि अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस 33 रुपये 7 पैसे का होगा।
इसको अगर सस्टेन करके वापस पलटता है तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए और स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते हुए, अदरवाइज ये फिर मजीद गिरावट में जा सकता है। इसके बाद तीसरा शेयर है जी हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ सीमेंट की आप पोजीशन देखें तो वीकली और मंथली दोनों के चैनल के टॉप को इसने 132 रुपये 84 पैसे के लेवल के आसपास हिट किया और वहां से फिर जो गिरावट का शिकार हुआ तो इसने तकरीबन जो बॉटम लगाया वो 70 रुपये 71 रुपये के आसपास लगाया, जो कि जिस तरह मंथली और वीकली के चैनल का टॉप था इसी तरह मंथली और वीकली के चैनल का बॉटम था। यहाँ से चल के 71 रुपये से इसने फिर एक गेन दिया आपको तकरीबन 30-31 रुपये का, और 100 रुपये 101 रुपये की जो वीकली की रेजिस्टेंस थी उसको अबूर ना कर पाया और वापस इसने गिरावट दिखाई या प्रॉफिट टेकिंग दिखाई और 76 रुपये 19 पैसे से वापस पलटना शुरू किया। लेकिन यहाँ से भी वापस पलट के सिर्फ 91-92 रुपये तक ही आया और इसी लेवल पर अब ये दोबारा मौजूद है। अब इसकी पोजीशन ये है कि ये एक ब्लू ट्रेंड लाइन भी है, इसने अपनी ट्रेंड लाइन तो अबूर कर ली है लेकिन ये वीकली के चैनल के टॉप को अबूर नहीं कर पा रहा। दो कैंडल्स पॉजिटिव हैं लेकिन कैंडल्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो कल के लिए इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो तकरीबन 93 रुपये 17 पैसे का है, फिर 94 रुपये 87 पैसे का वीकली का रेजिस्टेंस एरिया है। इस वीकली के रेजिस्टेंस को और वीकली के चैनल के टॉप को अबूर करता है तो अगला टारगेट एरिया 98 रुपये 22 पैसे का होगा और इसके बाद फिर 101 रुपये 12 पैसे। अगर ये इन तीनों रेजिस्टेंस को अबूर कर भी जाता है तो इस हिसाब से ये दोबारा डबल टॉप लगा सकता है और दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इसकी भी वही पोजीशन है, इसलिए आप लोग अपने अपने प्रॉफिट को ज़रूर पक्का कीजिएगा। अपनी मंथ की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है 90 रुपये 59 पैसे पर, इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो अगला इसका सपोर्ट एरिया तकरीबन 88 रुपये 13 पैसे का बनेगा, जबकि अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस 85 रुपये 81 पैसे की होगी जो कि वीकली की सपोर्ट है। इसके बाद हमारे पास चौथा शेयर है जी सुई सदर्न गैस पाइपलाइन। इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो डेली के चैनल के टॉप को इसने तकरीबन 35 रुपये 73 पैसे के आसपास या 36 रुपये के आसपास जनवरी में हिट किया था। वहाँ से फिर गिरावट का शिकार होकर इसने 2 दफ़ा तकरीबन 19 रुपये 86 पैसे के लेवल को टेस्ट किया और ये इसका मंथ के चैनल के बॉटम के साथ साथ वीकली के चैनल का बॉटम भी बनता है और साथ ही साथ तकरीबन डेली के चैनल का बॉटम भी। यहाँ से इसका बड़ा आइडियल रेट था 19 रुपये 19.5 रुपये से चल के, तो इसने 30.5 रुपये का लेवल हिट किया, तकरीबन 50% गेन दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 दफ़ा इसने 29 रुपये 85 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर 1 और 2 दफ़ा ये पैटर्न अडॉप्ट कर चुका है, इख्तियार कर चुका है। अब तीसरी दफ़ा दोबारा इसका यही पैटर्न है लेकिन टेक्निकली कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अपनी रेजिस्टेंस जो मंथ की है 27 रुपये 73 रुपये उसके करीब ही क्लोजिंग दी है, उसके पास ही क्लोजिंग दी है। अगला इसका जो टारगेट एरिया बनता है वो तकरीबन 28 रुपये 24 पैसे और फिर 28 रुपये 76 पैसे का है। इसके बाद बहुत ही अगर ये ऊपर जाता है तो 29 रुपये 85 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस जा सकता है। अगर ये इन दोनों को अबूर करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ब्रेकआउट दे पाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला सपोर्ट एरिया वो 26 रुपये 89 पैसे का है और अल्टीमेट सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस 26 रुपये 8 पैसे की होगी जो कि मंथ की सपोर्ट है। इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिएगा। इसके बाद है जी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट को अगर आप देखें तो वीकली के चैनल के टॉप को इसने काफ़ी दफ़ा अबूर करने की कोशिश की दिसंबर से लेकर और उसके बाद अब फिर ये इसी वीकली के चैनल के टॉप के नज़दीक है। तो ये इसका जो लेवल है तकरीबन 56-58 रुपये का, इसको अबूर नहीं कर पा रहा। जब तक ये इन लेवल्स को अबूर करके सस्टेन नहीं करता उस वक्त तक मजीद बुलिश ट्रेंड इख्तियार नहीं कर पाएगा या वीकली की बेसिस पर ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। इसका जो अगला टारगेट एरिया वो 56 रुपये 40 पैसे का है, वीकली की रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद 58 रुपये 18 पैसे, फिर 59-43 और अल्टीमेट टारगेट एरिया 61 रुपये 1 पैसे का होगा। इसका टेक्निकली अप है लेकिन हो सकता है कि ये वक्ती तौर पर अप हो और फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। अपनी जो वीकली की सपोर्ट है 54 रुपये 32 पैसे उसके करीब ही मौजूद है। इसके बाद इसका जो सपोर्ट एरिया बनता है तकरीबन 53.5 रुपये का,
फिर 52 रुपये 91 की वीकली की सपोर्ट है, इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो अगला सपोर्ट जोन 52 रुपये 8 और फिर 51 रुपये 17 की सपोर्ट है। ये सारी सपोर्ट मैं इसलिए बताता हूँ कि जिन लोगों ने कोई पुरानी बाइंग की हुई है तो इनको ये एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, और जिनने फ्रेश बाइंग की हुई है तो वो पहले ही लेवल को एज ए सपोर्ट और स्टॉप लॉस यूज़ करके प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा के लॉस से बच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉस है जी लोटे केमिकल। लोटे केमिकल ने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 34.5 रुपये के आसपास हिट करने के बाद गिरावट दिखाई, और गिरावट में आने के बाद जैसे ही इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को हिट किया था, वहां से डाउन ट्रेंड या सेलिंग के अंदर आकर इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को तकरीबन टेस्ट किया 18.5 रुपये पर, और वहां से चल के इसने दोबारा 30 रुपये 91-92 के लेवल पर हिट किया, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल इसने आपको प्रॉफिट दिया, और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर इसने 27 रुपये 21 जो मंथ की सपोर्ट है, 25 रुपये 55 वहां से वापस पलटा है, और इसकी 3-4 कैंडल्स पॉजिटिव बन चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ काबिल जिक्र बात यह है कि आप लोग ये देखें कि इस लेवल को 30 रुपये 25 के लेवल को ये काफ़ी दफ़ा क्रॉस कर चुका है, लेकिन अबूर नहीं कर पा रहा, यानी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको सस्टेन करके इसके ऊपर रुकना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये ब्रेकआउट दे पाएगा। और इस 30 रुपये 25 की मंथ की रेजिस्टेंस के बाद अल्टीमेट टारगेट एरिया 31 रुपये 18 का है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो मजीद बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर पाएगा। और बीच में अगर हम इसकी अब बात कर लें एक और रेजिस्टेंस एरिया की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, वो भी 29 रुपये 66 की, जिसको मैं बताना भूल गया हूँ। तो 29.66, 30.25 और 31.18। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 28 रुपये 25 की इसकी वीकली की सपोर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको सस्टेन नहीं कर पाता या ब्रेक कर देता है तो फिर अगला सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस 27 रुपये 71 का होगा, जिसके बाद ये फिर प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। आखिरी शेयर है जी हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मंथली के चैनल के टॉप, या अगर आप अपने तौर पर इसको वीकली कंसिडर करना चाहें तो वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 63 रुपये 94 पर इसने जनवरी में हिट किया था, और उसके बाद गिरावट का शिकार होकर इसने डेली और मंथली के चैनल के बॉटम को 3 अप्रैल को तकरीबन 31.5 रुपये पर हिट किया था, जो कि रमज़ान शरीफ का महीना बनता है, क्योंकि मैंने इसमें खुद भी काम किया था और प्रॉफिट टेकिंग की थी। यहाँ से चल के इसने फिर एक हाई लगाया 45 रुपये का, तकरीबन 13-14 रुपये का इसने गेन दिया, और वहाँ से फिर ये सेलिंग प्रेशर का शिकार होकर 27 रुपये 68 की वीकली की सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से वापस पलट के इसने अभी 41 रुपये 39 पर क्लोजिंग दी है। कल के लिए इसका जो टारगेट एरिया पहला है वो 42 रुपये 1 का है, उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 42 रुपये 92 का, और फिर 44 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस, और फिर 45 रुपये। ये अगर इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिएगा। आपको 4 रेजिस्टेंस एरियाज मैंने बताया, 42 फिर बीच में 43-10 44 और 45, और इसके साथ ही साथ इसका जो सपोर्ट एरिया बनता है पहला वो तकरीबन 41 रुपये का, और फिर 40 रुपये की मंथ की सपोर्ट है। इसके बाद इसके पास जो लेवल है वो 38 रुपये 89 का होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों को मेरा ये तकनीकी तज्जिया समझ में आता है, फ़ायदा देता है, आपके लिए सूदमंद साबित होता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी शेयर के बारे में पूछना चाहें तो बता सकता हूं। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से है, इसी नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और अगर आप लोगों में से कोई अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो मैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के अंदर आप लोगों को अकाउंट ओपन करवा के दे सकता हूं। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 033367444963 पर कांटेक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही मामूली सी फीस है 5000 रुपये, जिसमें से तकरीबन 1400-1500 रुपये टैक्सीज की मद में कट जाएंगे, बाकी तकरीबन 3500-3600 रुपये वापस आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाजिद को जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।